हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि डेरिवेटिव मार्केट क्या होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्या होते हैं। ये सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में देखेंगे। डेरिवेटिव मार्केट देखने से पहले डेरिवेटिव का क्या मीनिंग होता है यह हम देख लेते हैं एक आसान एग्जांपल के साथ। देखिए, जैसे कि मिल्क हो गया, मिल्क से हम कई सारी चीज़ें डिराइव कर सकते हैं, कई सारे प्रोडक्ट डिराइव कर सकते हैं। मिल्क कर्ड हो गया, दही हम जिसे बोलते हैं, ये मिल्क से ही डिराइव किया जाता है। मिल्क पाउडर हो गया, ये भी हम मिल्क से डिराइव करते हैं। मिल्क प्रोटीन हो गया, ये भी हम मिल्क से डिराइव करते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट हो गए, तो ये हम मिल्क से डिराइव किए हुए हैं, तो इसे कहा जाता है डेरिवेटिव। मतलब कोई एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उस चीज़ से हम दूसरा प्रोडक्ट डिराइव करते हैं, ठीक है, तो उसे कहा जाता है डेरिवेटिव। तो हम फाइनेंशियल मार्केट में डेरिवेटिव किस प्रकार काम करते हैं और फाइनेंशियल मार्केट में इसका क्या मीनिंग होता है डेरिवेटिव का, ये हम देख लेते हैं। डेरिवेटिव मार्केट, तो डेरिवेटिव मार्केट एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होती है जिसकी प्राइस डिपेंड होती है अंडरलाइन असेट के ऊपर। तो अंडरलाइन असेट कौन से हो गए, जैसे कि स्टॉक हो गया, कमोडिटीज़ हो गए, मार्केट इंडाइसेस हो गए, निफ्टी, बैंक निफ्टी, बॉन्ड्स हो गए, करेंसीज हो गए, ये सारे अंडरलाइन असेट्स है, इंपॉर्टेंट असेट्स है जिसके ऊपर डेरिवेटिव मार्केट के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट, उसकी वैल्यू डिफेंड होती है, ठीक है। डेरिवेटिव मार्केट के दो सेगमेंट है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। तो हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस को एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ निफ्टी 50 का, जिसे कहा जाएगा अंडरलाइन असेट भी कहा जाएगा इसे, निफ्टी 50 का। देखिए, निफ्टी 50 का जो प्राइस है डेली कम होता है, ज़्यादा होता है। आप देख लीजिए, कभी निफ्टी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, तो इसमें हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन डायरेक्टली निफ्टी 50 के अंदर हम ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो हम इसमें ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए डेरिवेटिव मार्केट का जो कॉन्ट्रैक्ट है फ्यूचर, तो इसे डिराइव किया गया है ताकि हम ये जो निफ्टी 50 है इसे ट्रेड कर सकते हैं। इस एग्जांपल में निफ्टी 50 देख रहे हैं हम, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, फ्यूचर के माध्यम से निफ्टी 50 में ट्रेड पॉसिबल होता है, यहाँ पर हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। ये डेरिवेटिव हो गया, फ्यूचर क्या हो गया, निफ्टी 50 का डेरिवेटिव हो गया। अब फ्यूचर की प्राइस किस प्रकार बढ़ेगी फिर, ठीक है। यहाँ पर देखिए, मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। मार्केट मतलब निफ्टी 50 का प्राइस यहाँ पर ऊपर जा रहा है, तो निफ्टी 50 का जो फ्यूचर होगा उसका प्राइस भी ऊपर जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसका प्राइस डिपेंड है निफ्टी 50 के ऊपर, ओके। अब यहाँ पर देखिए, निफ्टी 50 का प्राइस यहाँ से नीचे आना शुरू होगा, तो निफ्टी फ्यूचर का प्राइस भी यहाँ पर नीचे आएगा। मतलब अब हम इस अंडरलाइन असेट जो है निफ्टी 50, इसमें इसको ट्रेड कर सकते हैं डेरिवेटिव के माध्यम से। अब आया समझ में कि डेरिवेटिव क्यों बनाए गए, ताकि हम जो भी इंपॉर्टेंट असेट होती है उसको ट्रेड कर सके फाइनेंशियल मार्केट में। तो इसलिए ये बनाए गए डेरिवेटिव्स। जैसे कि हमने पहला सेगमेंट देख लिया डेरिवेटिव्स का, जो है फ्यूचर। फ्यूचर के प्राइस जो भी अंडरलाइन असेट होती है उसके साथ बढ़ते हैं। अगर अंडरलाइन असेट की प्राइस बढ़ जाती है तो उसके प्राइस भी बढ़ जाएंगे। अगर अंडरलाइन असेट की प्राइस घट जाती है तो इसके भी प्राइस घट जाएंगे, ठीक है। तो हमने इस एग्जांपल में देख लिया फ्यूचर, ओके। तो फ्यूचर जो होता है उसकी एक्सपायरी होती है हर महीने को। हर महीने का जो लास्ट थर्सडे होता है उस दिन इसकी एक्सपायरी होती है। अगर थर्सडे को हॉलीडे है तो एक्सपायरी होगी वेडनेसडे को। और फ्यूचर के जो भी ट्रेड होते हैं वो होते हैं लॉट में। हमें मिनिमम एक लॉट खरीदना पड़ता है। यहाँ पर एक क्वांटिटी, दो क्वांटिटी ऐसे नहीं, हमें पूरा लॉट के लॉट ट्रेड करना पड़ता है। मिनिमम 1 लॉट यहाँ पर खरीदना पड़ता है, ठीक है। तो हमने देख लिया यहाँ पर कि डेरिवेटिव मार्केट का पहला जो पार्ट है फ्यूचर, वो हमने देख लिया। अब हम देखते हैं ऑप्शंस क्या होते हैं। देखिए, ऑप्शंस देखने के लिए मैंने यहाँ पर निफ्टी 50 का एग्जांपल यहाँ पर लिया है, ठीक है। निफ्टी 50 की प्राइस
अगर बढ़ जाती है तो यहाँ पर ऑप्शंस के प्राइस किस प्रकार बढ़ते हैं वो हम देखते हैं। यहाँ पर कॉल एंड पुट होते हैं। अगर निफ्टी 50 का प्राइस बढ़ रहा है तो कॉल के प्राइसेस ऊपर जाएंगे, ओके, और पुट के प्राइसेस नीचे जाएंगे। यहाँ पर निफ्टी 50 का प्राइस नीचे आ रहा है तो जो पुट होते हैं उसके प्राइस बढ़ने शुरू हो जाएंगे। अगर मार्केट गिरता है तो पुट के प्राइसेस बढ़ते हैं, और मार्केट ऊपर जाता है तब कॉल के प्राइसेस बढ़ते हैं। ठीक है, मार्केट गिर रहा है तो यहाँ पर कॉल के प्राइसेस कम हो जाएंगे। देख लिया आपने, अगर मार्केट बढ़ रहा है तो कॉल के प्राइसेस बढ़ेंगे, मार्केट गिर रहा है तो पुट के प्राइसेस बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम ये तो कह रहे हैं कि मार्केट बढ़ जाएगा तो कॉल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है, लेकिन जो कॉल और पुट होते हैं वो पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के ऊपर होते हैं। स्ट्राइक प्राइस जो है यहाँ पर निफ्टी 50 में हर 50 के डिफरेंस पे होती है। जैसे कि यहाँ पर 17,300 हो गया, 17,350 की एक स्ट्राइक प्राइस होगी, 17,400 की होगी, 17,450 की होगी। ये 50-50 के डिफरेंस पर स्ट्राइक प्राइस होती है। ओके, तो हर स्ट्राइक प्राइस पर कॉल एंड पुट होते हैं यहाँ पर। तो मार्केट बढ़ा तो कौन से स्ट्राइक प्राइस के कॉल बढ़ेंगे, ये भी एक क्वेश्चन है। तो ये देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा अगला एग्जांपल। उससे पहले देखिए कि जो भी ऑप्शंस होते हैं उसकी वीकली एक्सपायरी होती है और मंथली एक्सपायरी भी होती है। जो मंथली एक्सपायरी होती है वो लास्ट थर्सडे को होती है और वीकली एक्सपायरी भी हर वीक के थर्सडे को होती है। अगर थर्सडे को हॉलीडे हुआ, छुट्टी, तो वेडनेसडे को यहाँ पर एक्सपायरी होती है। ठीक, तो हम देख लेते हैं कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करने पर कॉल और पुट ज़्यादा बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर करंट मार्केट प्राइस है 17,300, इसे कहा जाता है एट द मनी। हमें लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, ऐसा हमें लग रहा है। ओके, तो यहाँ पर देख लिए मार्केट 17,250 के ऑलरेडी ऊपर है, 17,200 के भी ऊपर है, 17,150 के भी ऊपर है, मतलब ऑलरेडी मार्केट इसके ऊपर जा चुका है। तो ये जो स्ट्राइक प्राइस है ना, इसे कहा जाएगा इन द मनी, ITM। और 17,350 इसके ऊपर मार्केट अभी तक गया नहीं है, 17,400, 17,450 इसके ऊपर मार्केट अभी तक गया नहीं है, क्योंकि मार्केट अभी है 17,300 पर। तो ये जो ऊपर के स्ट्राइक प्राइस है उसे कहा जाएगा OTM, आउट ऑफ द मनी। ATM मतलब एट द मनी, OTM मतलब आउट ऑफ द मनी, और ITM मतलब इन द मनी। ठीक, यहाँ पर देख लीजिए इसकी जो वैल्यू होती है ना, वो कैसे, ऑप्शंस की जो वैल्यू होती है वो किस प्रकार होती है, आप देख लीजिए। यहाँ पर मार्केट इसके ऊपर जा चुका है, हमें जो लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन ऑलरेडी ये हो चुका है, इसके ऊपर जा चुका है। इसके प्राइस, ITM के प्राइस ज़्यादा रहते हैं इसके, ठीक है, और मार्केट इसके ऊपर अभी तक गया नहीं है। 17,350, 17,400, 17,450 इसके ऊपर अभी तक गया नहीं है। ये खाली हमें होप है कि इसके ऊपर जा सकता है, एक्सपायरी दिन तक, एक्सपायरी डे तक इसके ऊपर जा सकता है, ये होप है हमें, अभी तक गया नहीं है। तो ये जो स्ट्राइक प्राइस होती है आउट ऑफ द मनी, इनकी प्राइस जो होती है कम होती है। सारे स्ट्राइक प्राइस है आउट ऑफ द मनी, इनकी स्ट्राइक प्राइस कम होती है। तो जो ऑप्शंस होते हैं ना, उनकी वैल्यू किस प्रकार होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू होती है और टाइम वैल्यू होती है। इंट्रिंसिक वैल्यू का क्या मतलब होता है कि यहाँ पर देख लीजिए, ये जो करंट मार्केट प्राइस और ऑप्शंस के स्ट्राइक प्राइस का जो डिफरेंस होता है उसे कहा जाता है इंट्रिंसिक वैल्यू। यहाँ पर डिफरेंस कितना आएगा, यहाँ पर समझो मार्केट 17,300 पर है, तो ये दोनों का डिफरेंस आएगा 50 रुपीज़। तो ये 50 रुपीज़ हो गई इस स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शंस की इंट्रिंसिक वैल्यू 17,250 की। ठीक है, अगर समझो मार्केट 17,320 पर गया तो वैल्यू क्या आएगी, डिफरेंस आएगा 70 रुपीज़, तो वो हो गई उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू।
यहाँ पर देखिए जो OTM ऑप्शन है, अगर हम इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू देखें, अगर हम डिफरेंस कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो यहाँ पर वो निगेटिव में आएगा। 17,300 से अगर हम 17,350 माइनस करेंगे तो आएगा निगेटिव में। तो इंट्रिंसिक वैल्यू निगेटिव में नहीं होती, तो यहाँ पर वो वैल्यू जो ली जाएगी वो आएगी 0। ठीक है, तो जो भी आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस होते उनकी वैल्यू होती है 0, इंट्रिंसिक वैल्यू। ओके, इंट्रिंसिक वैल्यू की हम बात करें यहाँ पर, इनकी खाली टाइम वैल्यू होती है इनके ऊपर। ATM की वैल्यू भी इंट्रिंसिक वैल्यू 0 आती है और OTM की इंट्रिंसिक वैल्यू भी 0 आती है। ठीक, तो इनकी ऑप्शंस की जो वैल्यू होती है इनकी, तो इनकी कौन सी वैल्यू होती है, इनकी खाली टाइम वैल्यू होती है। ये जो आउट ऑफ द मनी है इनकी खाली टाइम वैल्यू होती है। टाइम वैल्यू मतलब क्या, कि हमें जो एक होप है कि उसके ऊपर मार्केट जा सकता है। आई बात समझ में? अगर नहीं गया मार्केट इसके ऊपर तो एक्सपायरी दिन इनकी वैल्यू 0 हो जाएगी OTM की। ये की वैल्यू सारी होप पर टिकी हुई है कि एक्सपायरी दिन तक ये इनकी मार्केट यहाँ पर जा सकता है, इसके ऊपर इनकी वैल्यू डिपेंड करती है। जो इन द मनी है, मार्केट ऑलरेडी इनके ऊपर जा चुका है तो इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू बनती है। वो हमने देख लिया किस प्रकार कैलकुलेट की जाती है। इनका डेल्टा जो होता है ना इन द मनी का, वो ज़्यादा होता है आउट ऑफ द मनी से। ठीक है, डेल्टा मतलब जो अंडरलाइन असेट होती है, समझो अंडरलाइन असेट मतलब यहाँ पर निफ्टी 50 अगर 100 पॉइंट मूव किया निफ्टी 50 में अपसाइड, तो जो स्ट्राइक प्राइस है वो कितने मूव करेंगे इसे कहा जाता है डेल्टा। इनका डेल्टा ज़्यादा होता है। आसान भाषा में आप समझिए कि इन द मनी स्ट्राइक प्राइस की वैल्यू ज़्यादा होती है क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इनके ऊपर जा चुका है इन द मनी के ऊपर, इसलिए इनकी वैल्यू ज़्यादा होती है। तो अब हमने देख लिया कि कौन से स्ट्राइक प्राइस के ऊपर कौन से स्ट्राइक प्राइस की वैल्यू ज़्यादा होती है, कौन से स्ट्राइक प्राइस की वैल्यू कम होती है, OTM की वैल्यू कम होती है। ठीक है, क्योंकि हमें खाली होप है कि इसके ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो हमने देख लिया कि कॉल देख लिया, इसी प्रकार पुट साइड भी देख लेते हैं। पुट साइड देखिए, कॉल के बिल्कुल अपोजिट होता है इसका। मार्केट इसके नीचे 17,350 के नीचे है मार्केट ऑलरेडी, तो ये होगा इन द मनी। ठीक है, इनकी वैल्यू ज़्यादा रहेगी पुट की। मार्केट की करंट स्ट्राइक प्राइस है 17,300। ठीक है, और मार्केट इसके नीचे जाएगा 17,250 के नीचे जाएगा, 17,200 के नीचे जाएगा, ऐसा हमें लग रहा है, अभी तक गया नहीं है। तो इनकी वैल्यू कम होगी ऑप्शंस की। इनमें खाली टाइम वैल्यू रहती है, एक्सपायरी दिन तक खाली टाइम वैल्यू रहती है इनकी, क्योंकि यहाँ तक मार्केट अभी गया नहीं है। ये गया इसलिए इनकी वैल्यू ज़्यादा होगी इन द मनी की। ठीक है, तो हमने गाइस देख लिया कि किस प्रकार डेरिवेटिव मार्केट में फ्यूचर एंड ऑप्शंस होते हैं। फ्यूचर किस प्रकार काम करते हैं, कॉल एंड पुट जो ऑप्शंस के दो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो किस प्रकार होते हैं, उनकी किस प्रकार वैल्यूज़ बढ़ती है, इन द मनी क्या होता है, एट द मनी क्या होता है, OTM क्या होते हैं। ठीक है, तो ये सब जानकारी हमने देख ली। तो कॉल एंड पुट के ये ऑप्शंस होते हैं, उनकी भी वीकली एक्सपायरी होती है और मंथली एक्सपायरी होती है। हर महीने के लास्ट थर्सडे को ऑप्शंस की एक्सपायरी होती है, यहाँ पर मंथली ऑप्शंस की, और वीकली ऑप्शंस लिए तो उनकी वीकली एक्सपायरी भी होती है हर थर्सडे को। अगर थर्सडे को हॉलीडे हो, छुट्टी हुई, तो वेडनेसडे को एक्सपायरी होती है। तो हमने डेरिवेटिव मार्केट के दो जो इम्पोर्टेंट सेगमेंट है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ये देख लिए। यहाँ पर एकदम आसान भाषा में हमने देख लिए। यहाँ पर ज़्यादा मैंने जो बुक्स में जो डेफिनेशन है उसका ज़्यादा उपयोग यहाँ पर नहीं किया, जो आसान भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश की यहाँ पर। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।